How much PR is too much PR? How many fake reviews are too many fake reviews? How much fan club toxicity and threats are too much fan club toxicity and too much fan club threats? PR होती है और इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट हर कोई ये करता है, ये कोई नई बात नहीं है। बट एज वी स्पीक कुछ प्रोडक्शन हाउसेज और एक्टर्स प्राइमरीली डिपेंड ही PR पे कर रहे हैं अपनी लैक ऑफ विलिंगनेस, लैक ऑफ ऑनेस्ट एफर्ट एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी को कवर अप करने के लिए। ओपनिंग वीकेंड पे ही चाहे ऑडियंस फिल्म को थिएटर्स पे रिजेक्ट क्यों ना करते, लेकिन पैसे देकर अपनी ही तारीफों के पुल बंधवाए जाते हैं। फिल्म के जेन्युइन रिव्यूज को पेड नेगेटिविटी बताया जाता है। बॉट जनरेटेड और पेड फैन क्लब से टारगेटेड स्पैम अटैक्स कराए जाते हैं। एक्टर्स के आलस, उनके लो एफर्ट और बुरी एक्टिंग को अगर कॉल आउट कर दो तो पागल कुत्तों जैसे फैन क्लब जो इन्हीं एक्टर्स की पेड PR नेटवर्क का पार्ट हैं, इनसे DMs में थ्रेट्स दिलवाए जाते हैं। और ये सब क्यों? क्योंकि सच बोलती है। इनके हिसाब से अगर हमारा एक्टर पा देगा भी तो तुम लोग उसको परफ्यूम बोलोगे। फिल्म की कहानी का सेंस बने ना बने, फिल्म में एक्टर एक्टिंग करने में इंटरेस्टेड हो या ना हो, ट्रेलर से पता ही क्यों ना चल रहा हो कि फिल्म कितनी खराब होने वाली है। लेकिन ये सारी चीजें, ये सारे लॉजिकल स्टैंड पॉइंट्स ओवरलुक करा दिए जाते हैं ब्लेटेड और अनअबैशड PR मशीनरी से। और आज की डेट में तो ये डिस्क्रीटली भी नहीं किया जा रहा, ये हो रहा है राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, राइट ऑन आवर फीड्स। आज की वीडियो में मैं आपको विद स्क्रीनशॉट्स एंड वीडियोस एज एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा कि कैसे कुछ एक्टर्स जो बनते तो बहुत डाउन टू अर्थ, रूटेड और अनअवेयर हैं, लेकिन कैसे उनकी पेड PR मशीनरी कैसे उनसे ज्यादा हार्डवर्क करती है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तू मेरा मैं तेरी फ्लॉप होने के बाद, डिजास्टर होने के बाद कार्तिक आर्यन की अग्रेसिव PR किस कदर पगला चुकी है और कितने गिरे हुए और शर्मसार कर देने वाले नैरेटिव्स क्रिएट कर रही है। मैं बीमारी के चलते राजा साहब का ट्रेलर रिव्यू नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि जिन रिव्यूअर्स ने उस ट्रेलर को राइटफुली खराब बताया, जो कि वो था, उन क्रिएटर्स को रैबिट प्रभास फैन क्लब्स ने किस कदर थ्रेटन किया और गलियाया। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस। तू मेरा मैं तेरी का इनिशियली बजट बताया गया था 135 करोड़, लेकिन जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर प्रूव हो गई तो 135 से एक्चुअल बजट को कम करके 90 करोड़ की न्यूज ये फ्लोट करवाने लगे। डे 1 से फिल्म का एम्बैरेसिंग PR सोशल मीडिया पे फुल स्केल पे शुरू था। फिल्म की एडवांस बुकिंग इतनी ज्यादा खराब थी कि उसको छुपाने के लिए इन्होंने ये चीज रिलीज करवाई कि तू मेरी मैं तेरा की एडवांस बुकिंग भूल भुलैया 2 की एडवांस बुकिंग से ज्यादा हो गई। जबकि सच क्या है? इनके हिसाब से तू मेरी मैं तेरा ने एडवांस बुकिंग्स में बनाए 4.24 करोड़ और भूल भुलैया 2 ने एडवांस कितने का किया था? 6.5 करोड़। फिर इन्होंने बताया कि तू मेरी मैं तेरा ने तेरे इश्क में की एडवांस भी ब्रेक कर दी है, जो फिर से एक झूठ है, क्योंकि तेरे इश्क में ने 2 लाख एडवांस टिकटें बेचकर 5.6 करोड़ बनाए थे। साफ झूठ बोल देते हैं, कुछ भी छाप देते हैं, क्योंकि इनको पता है लोग बैक एंड फोर्थ करके रेफ चेक तो करेंगे नहीं। लेकिन ये चालाकी करते हुए ये भूल गए कि शाना कुत्ता गू खाता है। धुरंधर की 21st डे 21वें दिन की कलेक्शन को ये कंपेयर करते हुए दिखा रहे हैं अपनी फर्स्ट डे कलेक्शन के साथ। ये इस कंपैरिजन में दिखाना क्या चाहते हैं, इन गधों से कोई पूछे। और कार्तिक की PR मशीनरी ही धुरंधर पे शेड थ्रो नहीं कर रही। कार्तिक ने रिसेंटली खुद ही धुरंधर पे शेड भी थ्रो किया है। कार्तिक के ही सर्कल का एक बंदा है जो एक स्क्रीन राइटर भी है, उसने एक स्टोरी डाली। उसने स्टोरी में ये लिखा कि धुरंधर जैसी फिल्म जो हाइपर मैस्कुलिन है और टेस्टोस्टेरोन से भरी हुई है, ऐसे भीड़ भड़के हो हल्ले वाली फिल्म के बीच में कार्तिक की ब्यूटीफुली रिटन फिल्म आ जाती है। उन्होंने तू मेरी मैं तेरा को एक प्रोग्रेसिव ब्रीज की तरह दिखाया धुरंधर जैसी हो हल्ला वाली फिल्मों के बीच। और कार्तिक ने इसी स्टोरी को रीशेयर भी किया एक हार्ट बनाकर। मतलब कितनी इनसिक्योरिटी है। Was it really needed to put down धुरंधर or to share a story that puts down धुरंधर and puts up your film? अब मैं तुम्हें दिखाता हूं तू मेरी मैं तेरा के पेड पब्लिक रिव्यूज, जिनको ये ऑनेस्ट पब्लिक रिव्यूज बना के धड़ल्ले से सोशल मीडिया पे चलाते हैं। ये करते क्या है कि 15 से 20 लोगों को पकड़ते हैं, उनको फ्री स्नैक्स और फ्री टिकटें एंड समटाइम्स 500,000 रुपया दे के कहते हैं कि हमारी फिल्म देखो। और इसी थिएटर में जहां ये 15 से 20 पेड लोग इनके पहले से ही हैं जो पिक्चर देख के आएंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ये सब कैप्चर करने के लिए किसको बुला लेते हैं? बोम्बला, फिल्मी ज्ञान, बॉलीवुड बबल और विरल बयानी जैसे पेजेस को। फिर एक ही स्क्रिप्ट, सेम पॉइंटर्स हर इन 15-20 लोगों को बता दिए जाते हैं। और फिर एक एक करके ये सारे के सारे पेजेस जिनको भी पैसे देके बुलाया गया है, वो अपने आप रिपोर्टिंग करने नहीं आए हैं, ये इन्हीं 15-20 लोगों से ऑनेस्ट रिव्यू लेके डाल देते हैं। ये देखो, चेहरे तुम्हारे को वीडियोस में सेम दिखेंगे, लेकिन पेजेस जो है नोटिस करना वो अलग अलग दिखेंगे। वायरल बॉलीवुड की वीडियो में ये वाले अंकल, और यही अंकल फिल्मी फीवर की वीडियो में। वायरल बॉलीवुड में ये वाले साहब, और फिल्मी फीवर के रिव्यू में फिर वही साहब। वायरल बॉलीवुड की वीडियो में इस लड़के को देखो, और फिल्मी फीवर के ऑनेस्ट रिव्यू में फिर वही लड़का आ गया। फिल्मी मसाला में ये लड़की, और यही लड़की HG डिजिटल की वीडियो में, फिर HG डिजिटल की वीडियो में ये लड़की, और हर्ष फिल्म रिव्यू में सेम वही लड़की। इट्स सो ऑब्वियस एंड फेक दैट इट्स लाफेबल। और फिर इन्हीं वीडियोस में से दिन दुगनी रात चौगनी रीलें काट काट के धड़ल्ले से चलाई जाती है सोशल मीडिया पे, बताने के लिए कि पब्लिक तो मर गई भाई पिक्चर देख के, इतनी बढ़िया पिक्चर है। ये फोटो देखो और इसमें पब्लिकेशंस के नाम पढ़ना। 2-4 पब्लिकेशंस इनमें से जानी मानी होंगी और आज की डेट में तो वो भी रेलेवेंट नहीं है, और बाकी किसी भी टटपूंजिया का नाम
नाम उठा के छाप दिया। कुछ पब्लिकेशंस और इन लोगों का तो नाम तक नहीं पता लोगों को, लेकिन इनको पैकेट देकर 3-4 स्टार्स ले लिए और हो गया काम, डिक्लेयर कर दिया तू मेरी मैं तेरा को बेस्ट रोम कॉम ऑफ द ईयर 2025। कल तक तू मेरी मैं तेरा ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर मात्र कमाए थे 30 करोड़, लेकिन धर्मा और कार्तिक की पीआर ने आज से 4 दिन पहले ही 40 करोड़ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता दी थी फिल्म की। और ये डे वाइज कलेक्शंस में फिल्म की घपला ना करें, ये हो नहीं सकता। डे 1 फिल्म की कलेक्शन धर्मा डिक्लेयर करता है 8 करोड़ 40 लाख, एक्चुअल कलेक्शंस जो है वो है 7 करोड़ 75 लाख की। डे 1 पर 70 लाख का घपला। डे 2 पर धर्मा डिक्लेयर करता है 6 करोड़ की कलेक्शन, एक्चुअल कलेक्शन 5.25 करोड़। डे 2 75 से 80 लाख का घपला। डे 3 धर्मा डिक्लेयर करता है 6.7 करोड़ कलेक्शन, एक्चुअल कलेक्शन नंबर 5.5 करोड़। डे 3 पे 80 से 85 लाख का घपला। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, हमेशा ट्रेड फिगर्स को लिया जाता है, प्रोड्यूसर फिगर्स को नहीं लिया जाता, क्योंकि प्रोड्यूसर तो मैनिपुलेट करके बताएगा ही कलेक्शंस को। कलेक्शंस में नियरली 2.5 करोड़ का घपला धर्मा और कार्तिक की पीआर ने पहले 3 दिन में ही दिखा दिया। धर्मा के इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाओगे तो तुम्हारे को क्या दिखेगा? यू वुड सी कि धर्मा ने सिर्फ फिल्म के पहले 3 दिन के कलेक्शंस के नंबर डाले हैं और वो इनके हिसाब से है 21 करोड़, जो कि गलत है। फिल्म के पहले 3 दिन की असली ट्रेड फिगर्स हैं 17 से 17.5 करोड़। और पहले 3 दिन के बाद ये फिल्म जो ये घोषित करा चुके थे साल 2025 की बेस्ट रोम कॉम फिल्म, वो इतनी मैसिव हिट हो जाती है तीसरे दिन के बाद कि धर्मा कलेक्शन के पोस्टर तो छोड़ो, बाय 1 गेट 1 के पोस्टर डालने लग जाता है। और उसके बाद बीच में कलेक्शन का कोई पोस्टर नहीं आता और फिर एकदम ही आ जाता है 40 करोड़ वर्ल्ड वाइड। और खाली पब्लिक रिव्यूज ही, ऑनेस्ट पब्लिक रिव्यूज ही ऑर्केस्ट्रेटेड और पेड नहीं है इस फिल्म के। इंस्टाग्राम पे इस फिल्म को रिव्यू करते हुए, इस फिल्म को बेहतरीन बताते हुए दर्जनों टटपूंजी ऐसे मिल जाएंगे तुम्हें जो 500 से 1500 रुपए में बिक गए। नॉट वन, आई हैव पर्सनली सीन 50 to 60 रील्स डूइंग एम्बैरेसिंग प्रमोशन ऑफ दिस फिल्म। और अगर तुम्हारे को लग रहा है कि यार हो गया बस, इससे ज्यादा तो शायद नहीं किया होगा, तो जो मैं तुम्हारे को अब बताने जा रहा हूं ना, इससे गिरी हुई पीआर स्ट्रेटेजी तो मैंने अभी तक नहीं देखी। अब फिल्म हो गई फ्लॉप। कार्तिक की भद्दी एक्टिंग को दबाकर ट्रोल करा गया और कॉल आउट करा गया। तो कार्तिक की पीआर ने प्लान बनाया कि कैसे सिंपैथी ग्राउंड्स यूज करके, आउटसाइडर कार्ड यूज करके, विक्टिम कार्ड यूज करके कार्तिक के ऊपर से फिल्म फ्लॉप होने का सारा जो ब्लेम आ रहा है, लोग जो कॉल आउट कर रहे हैं, उसको साइडलाइन कर दिया जाए। और ये करने के लिए इन्होंने 2 चीजें करी बेशर्मी से भरी। पहली चीज ये कि इन्होंने इंस्टाग्राम पे कुछ टटपूंजिया क्रिएटर्स को पकड़ा, उनको 500,000 रुपए दिए और उनको बोला कि तुमने रील बनानी है, ये बोलते हुए कि तुम्हारे को बेनामी मार्केटिंग एजेंसी से ईमेल्स आ रहे हैं और व्हाट्सएप आ रहे हैं टू डू नेगेटिव पीआर ऑफ कार्तिक आर्यन। ये देखो, एक नहीं मल्टीपल एग्जांपल्स, और इनमें से बहुत सारी रील्स आपने भी देखी होंगी। तो मेरे पास अभी डीएम में एक ऐसी चीज आई है जिसे देख के मैं बिल्कुल शॉक हो गया हूँ। एक एजेंसी मुझे अप्रोच करती है और वो कहते हैं कि आपको कार्तिक आर्यन की बुराई करनी है। भाई सीन कुछ ऐसा है कि मेरे को पैसे दिए जा रहे थे एक मूवी के बारे में बुरा बोलने के लिए। पहले मैं बात कर रहा हूँ मूवी तू मेरी मैं तेरा की। इंटरनेट में पता नहीं पुराने वीडियोस को उठा के उससे कंपेयर करके सॉन्ग के लिए सिर्फ नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। What I cannot accept is how, for every one of these issues, the actor alone becomes the target of relentless hate when an actor like Kartik Aaryan is repeatedly labeled a fluke star. बट रिसेंटली मैंने अपने कुछ दोस्तों को देखा जिन्हें पैसे मिल गए थे निगेटिव कैंपेन्स करने के, वो भी कार्तिक आर्यन के खिलाफ। इन सारी की सारी रीलों का एक पैटर्न है, कोई भी ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज का सेंडर जो है उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा। बोल देते हैं ना कि मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। हर कोई ये बोलेगा कि अगर पूरी पिक्चर फ्लॉप हुई तो सिर्फ कार्तिक आर्यन पे ही ब्लेम क्यों है। हर कोई ये बोलेगा कि कार्तिक आर्यन की ट्रोलिंग ठीक नहीं है, और हर कोई ये बोलेगा कि एक आउटसाइडर अकेला खड़ा है, इंडस्ट्री उसके अगेंस्ट नेगेटिविटी करा रही है, तुम उस नेगेटिविटी में मत फंसना। अबे गधे के बच्चों, ये रीले बनाने से पहले, 500-800 रुपए में बिकने से पहले ये तो सोच लेते अपनी मंद बुद्धि में कि नेगेटिविटी उसकी करी जाती है जिसकी पॉजिटिविटी हो रही हो। 135 करोड़ में बनी ये फिल्म 50 करोड़ रुपए भी नहीं बना पा रही। ये रियलिटी है, नेगेटिविटी नहीं। और ये फिल्म नेगेटिविटी से फ्लॉप नहीं हुई, क्योंकि अगर नेगेटिविटी से फिल्म फ्लॉप होनी होती तो भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 भी हो जाती। ये फिल्म इसलिए फ्लॉप हुई है क्योंकि अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन की एक्टिंग फिल्म में भद खराब थी और लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। नेगेटिविटी कर दी आउटसाइडर के अगेंस्ट। अबे तुम थोड़े से पागल वागल हो क्या? और दूसरा टैक्टिक जो इसकी पीआर ने अपनाया, और अभी भी वो रीले चल रही हैं फिल्म के ऑलमोस्ट 2 वीक होने के बावजूद भी, और वो शर्मसार कर देने वाली है। इसकी पीआर सुशांत सिंह राजपूत को बीच में घसीट लाई। इसकी खराब और रिपीटेटिव एक्टिंग का मुद्दा ही डाइवर्ट कर दिया, गैसलाइट कर दिया उसको, ये बुलवाकर, ये रीले बनवाकर कि ये जो नेगेटिविटी चल रही है ना, इस नेगेटिविटी के चलते कार्तिक आर्यन भी कहीं नेक्स्ट एसएसआर ना बन जाए। बॉलीवुड में एक बार फिर वही सवाल उठने लगे हैं जो कभी सुशांत सिंह राजपूत के वक्त उठे थे। अब निशाने पर हैं कार्तिक आर्यन। जी हाँ, अब कार्तिक आर्यन के साथ भी वही हो रहा है जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया गया था।
देख रहे हो कितनी बेशर्मी से भरी, कितनी ब्लेटेंट गैस लाइटिंग है ये। ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश करी जा रही है कि कार्तिक आर्यन कोई क्लास अपार्ट एक्टर है, लेकिन इंडस्ट्री में उसके अगेंस्ट क्या कराई जा रही है, नेगेटिविटी। पिछले 5 साल से यही नैरेटिव चला रही है इसकी पीआर टीम, और इस फिल्म के आसपास भी ये यही चला रही है। अब सोच लो कि यहाँ पर डेस्परेशन के लेवल्स क्या है। ये देखो, इनकी फिल्म राष्ट्रपति भवन में स्क्रीन हुई, अब पिक्चर राष्ट्रपति भवन में स्क्रीन हुई, इसकी इन्होंने न्यूज डाली और यहीं पे बात खत्म हो सकती थी, लेकिन नहीं, ये कार्तिक आर्यन की पीआर है। तो इन्होंने नैरेटिव क्या बनाया इस राष्ट्रपति भवन में से स्क्रीनिंग हुई इसके आसपास। ये पढ़ो क्या लिखा है, फ्रॉम सत्य प्रेम की कथा टू तू मेरी मैं तेरा, कार्तिक कंटिन्यूज द स्ट्रीक ऑफ सोशली रिस्पॉन्सिबल सिनेमा। और अगर अब आप पूछोगे कि ये सोशली रिस्पॉन्सिबल का एंगल कहां से आ गया भाई, तो वो कार्तिक आर्यन की पीआर टीम ने इसलिए उठाया, इसलिए उसको इंजेक्ट करा गया इसके अंदर, क्योंकि धुरंधर के अराउंड ये कॉन्वर्सेशन उठी थी कि इस फिल्म में इतना ज्यादा वायलेंस है, क्या इसको दिखाना सोशली रिस्पॉन्सिबल है। और ये सब सटली भी नहीं, वेरी अग्रेसिवली करने के बाद इसके आज तक वही फ्लॉड आर्ग्यूमेंट्स और वही पुराना रोना है। चक्कर क्या है ना, मेरे लिए स्पोक्स पर्सन नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है, मेरे पास कोई ना मेरा चाचा या मेरे पापा या मेरे बहन या मेरे गर्लफ्रेंड, ये लोग जाके मेरे बारे में पॉजिटिविटी नहीं फैला रहे इन द आर्टिकल्स, इन द इंडस्ट्री। मेरा कोई इंडस्ट्री में बाप दादा ताऊ फूफा तो है नहीं। अब मैं ये बताता हूं कि इसका ये फॉरएवर विक्टिम कार्ड लॉजिक जिसके बेसिस पे ये सिंपैथी गेन करने की कोशिश करता है, ये एक्सट्रीमली फ्लॉड कैसे। ये कहता है कि मुझे पीआर इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि मेरा इंडस्ट्री में कोई वावा करने वाला इनसाइडर या फिर रिश्तेदार नहीं है। एंड बाय सेइंग दिस ही ऑब्वियसली मींस कि नेपो किड्स का है, मेरा नहीं है, जो कि अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन इसको ये बात कब रियलाइज होगी कि जिन नेपो किड्स के बारे में ये बात कर रहा है, जिनके रिश्तेदार उन नेपो किड्स की वाहवाही करते हैं, वो वाहवाही करने के बावजूद भी वो नेपो किड्स फेल ही हो रहे हैं, एंड कंसिस्टेंटली सो। हर वो नया नेपो किड जो पिछले 5 साल में लॉन्च हुआ है, वो एक्सट्रीमली ट्रोल हुआ है ऑडियंसेस से, और ऑडियंसेस से ही आउटराइटली रिजेक्ट भी कर दिया गया है। तो भाई बस कर जा कि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, फूफा दादा नहीं है इंडस्ट्री में। ये आउटसाइडर सिंपैथी वाला कार्ड ना 2020 में था अनलिमिटेड एक्सेस पे, अब ये एक्सपायर हो चुका है। फिर अभी लास्ट के 2 सालों में इसकी पीआर ये नैरेटिव पेंट कर रही थी कि दोस्ताना 2 में इसके और करण जौहर के रिफ्ट के चलते करण जौहर इसका करियर सैबोटाज करने में लग गया है। एंड देन ही गोज अहेड एंड साइंस नॉट 1 बट 2 फिल्म्स विद धर्मा। अभी एक आ गई तू मेरी मैं तेरा, इसके बाद आएगी नागजिला। तो ये क्या आर्गुमेंट्स हैं अपने पीआर ऑपरेशंस को लेके। और जिन गधों का ये कहना है ना कि तू मेरी मैं तेरा का फ्लॉप होने का ब्लेम सिर्फ कार्तिक पे ही क्यों नहीं आया, उसका एक रीजन नहीं है, मल्टीपल रीजंस है, मैं बताता हूं। नंबर 1, फिल्म को प्री रिलीज मैसिवली मार्केट करा गया पोस्टर बॉय किसको बना के, कार्तिक आर्यन को। आउटसाइडर नेपो की इक्वेशन है फिल्म के अंदर, आउटसाइडर आ गया धर्मा के अंदर, ये सब प्रमोट करा गया दबाकर। नंबर 2, अनन्या पांडे वाज पेड 5 करोड़ फॉर द फिल्म, एंड जस्ट गेस हाउ मच वाज कार्तिक आर्यन पेड फॉर दिस फिल्म, 50 करोड़, 50 करोड़, यानी कि अनन्या पांडे के पेचेक से 10 गुना बड़ा पेचेक। अनन्या की उतनी ही बुरी एक्टिंग है जितनी कार्तिक की है इस फिल्म के अंदर, लेकिन अनन्या को 5 करोड़ मिलते हैं और उसको 50 करोड़ बुरी एक्टिंग करने के लिए। अनन्या पांडे की इंडिविजुअल पीआर प्री रिलीज और पोस्ट रिलीज तुमने कितनी देख ली। तो जब फिल्म बेची जाएगी कार्तिक आर्यन के चेहरे पे, उसके आउटसाइडर होने के सिंपैथी कार्ड पे, और हर जगह फिल्म को कार्तिक आर्यन की फिल्म कहकर बताया जाएगा, तो सबसे ज्यादा ट्रोल भी तो वही होगा गधों। 4 टटपूंजियों से रीले बनवा दोगे ये बोलते हुए कि कार्तिक आर्यन को ही क्यों ब्लेम कर रहे हो, तो क्या मार्केटिंग जो तुमने पहले करी है, जो अपनी कब्र तुमने पहले खो दी है, उसमें लेटने से तुम रुक जाओगे? अबे तुम पागल वागल हो क्या? कब तक खेला जाएगा ये आउटसाइडर कार्ड? विद्युत जामवाल ने भी बहुत जबरदस्त तरीके से कोशिश करी थी इस आउटसाइडर कार्ड को मिल्क करने की, लेकिन अपनी बेहुदा एक्टिंग और बैक टू बैक बेहुदा फिल्मों के चलते इंडस्ट्री से आउटसाइड होना पड़ा। क्रैक जैसी वाहियात फिल्म करने के बाद ये बोला आके कैमरे पे कि ऑडियंस ने थिएटर्स में क्रैक का साथ नहीं दिया। ये कितना मुश्किल है समझना कि लोगों को अच्छी फिल्मों से मतलब है, अच्छी कहानियों से मतलब है, आउटसाइडर और इनसाइडर के टैग से नहीं। भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 कार्तिक आर्यन की आउटस्टैंडिंग एक्सेप्शनल एक्टिंग की वजह से हिट नहीं हुई थी, वो हिट हुई थी नॉस्टैल्जिया बेटिंग की वजह से। तू मेरी मैं तेरा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इसकी मेकिंग कॉस्ट को ब्रेक इवन तो छोड़ो, उस प्रोडक्शन कॉस्ट का 50-60% भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से नहीं कर पाएगा। तो कहां है इसके वो सारे फैंस और फैन क्लब जो कुत्तों की तरह अटैकिंग मोड पे आ जाते हैं जब इसको रोस्ट कर दो? तो वो बॉट जनरेटेड फैन क्लब्स हैं जिनमें एक्चुअल फैंस हैं ही नहीं, मेजॉरिटी पीआर ड्रिवन बॉट्स हैं। इसका कोई भी इंटरव्यू, कोई भी पॉडकास्ट खोल लो, सारे के सारे बॉट ड्रिवन कमेंट्स होते हैं वहां पे। अब बॉट सोशल मीडिया पे गालियां तो दे सकते हैं, लेकिन टिकटें तो अभी वो नहीं खरीद सकते। मियां मैं इलॉन मस्क से बात करता हूं, शायद वो कुछ नया प्रोग्राम करा दे कि ये बॉट टिकटें भी खरीद ले कार्तिक की। प्रभास की राजा साहब का फर्स्ट लुक टेरेबल था, फर्स्ट टीजर भी टेरेबल था, और जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो इनके पीआर और रैबिड पागल कुत्तों जैसे फैन क्लब्स ने एक कोपिंग मैकेनिज्म शुरू कर दिया कि देखो ये ट्रेलर तो एक्सपेक्टेशन से अच्छा निकला, दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। एंड द फनीएस्ट ऑफ देम ऑल कि देखो हार्ड वर्क किया है प्रभास ने, ट्रेलर में एक्सप्रेशन तो दिए हैं, हार्ड वर्क तो देखो। दिस मैन हैज बीन एब्सोल्युटली एक्सप्रेशनलेस इन हिज फिल्म्स फॉर सो लॉन्ग, डिलीवरिंग बॉर्डरलाइन पैथेटिक एंड लेजी परफॉर्मेंसेस फॉर सो लॉन्ग कि अगर वो बिलो एवरेज एक्सप्रेशन भी दे दे और साथ ही सोया सोया ना लगे, मोटी मोटी आंखें, सूजी हुई आंखें ना लगे, तो उसको ये बोल के सेलिब्रेट करा जाता, ट्विटर भर दिया जाता कि वाह
चलो इसमें एटलीस्ट एक्सप्रेशन तो दिए प्रभास खन्ना ने। 450 करोड़ का बड़े बजट की लागत में बनी है राजा साहब, और ट्रेलर में जो चीजें दिखाई हैं उनमें से आधी से ज्यादा चीजें बेवकूफानी और बचकानी होने के साथ साथ कॉपी पेस्टेड भी हैं, और वो भी एक जगह से नहीं, मल्टीपल हॉलीवुड फिल्म्स और शोज से। ये देखो ट्रेलर में ये सोल सकिंग शॉट है, ये शॉट डायरेक्टली कॉपी पेस्ट है, कुछ चेंजेस भी नहीं है हैरी पॉटर के इस शॉट से। ट्रेलर में ये आदमी देखा होगा जो ऐसे करके देख रहा है, मोस्ट लाइकली इसका आधा चेहरा जला हुआ होगा। अब ये तो बिल्कुल भी अनकैनी रिजेम्बलेंस नहीं रखता किससे, बैटमैन के हार्वी टू फेस से। ये है ट्रेलर में संजय दत्त का घोष सीन, और ये सीन भी बिल्कुल भी कॉपीड नहीं है विचर सीजन 4 से, इस वाले सीन से। ये है राजा साहब में दिखाया गया जायंट, और ये तो बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करता, इसके एस्थेटिक्स जिस तरह से ये ट्रेलर में आता है वो बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करते नॉर्वेजियन फिल्म ट्रोल के जायंट से यार। ये है राजा साहब के ट्रेलर में दिखाया गया, लेट्स से इसको बोल देते हैं ह्यूमन मॉन्स्टर, और इसकी अनकैनी रिजेंबलेंस बिल्कुल भी नहीं है किससे, स्ट्रेंजर थिंग के वेकना से, और 2019 की फिल्म यंग कैनिबल्स के इन मॉन्स्टर्स से, या फिर इवन तुम्बाड़ का हस्तर भी इससे बिल्कुल रिजेंबल नहीं करता भाई। ट्रेलर में ये फैंटास्टिक आउटस्टैंडिंग यूरिनरी ब्लैडर टचिंग सीजीआई करके जो ये सीन बनाया है, भूत वाला देखा होगा जिसमें से फोटो में से ऐसे भूत चुड़ैल निकलती है और सरपेंट जैसे उसके बाल होते हैं, ये बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करता, बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं लगता किससे, हैरी पॉटर की मर्मेड पर्सन से, और रैथ ऑफ टाइटन की किससे, मेड्यूसा से। बिल्कुल भी एक भी चीज कहीं से नहीं चुराई हुई, कहीं से कुछ भी उठाया नहीं हुआ। तुम तो हेटर हो। डीसी के जोकर वाला मेकअप, थॉर के जैसा हैमर और कैप्टन अमेरिका की शील्ड। ऑल्दो ये बहुत ही ऑब्वियस और ब्लेटेंट कॉपीज हैं, लेकिन आई वुड स्टिल वेट कि ये पूरे के पूरे प्लॉट का प्रेमिस क्या है, क्या मतलब बनता है इनका, ये देखना पड़ेगा। राजा साहब का पूरा ट्रेलर देखते हुए एक फीलिंग बहुत ही प्रोमिनेंटली आती है, और वो ये है कि यार ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखी लगती हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है अगर फिल्म का सीजीआई और वीएफएक्स चप्पल छाप है और चीजें ब्लेटेंटली कॉपीड है तो, क्योंकि रैबिड फैन क्लब्स और पेड बॉट्स तो है ना, ऐसी कैश ग्रैब और रन ऑफ द मिल फिल्म को अकल के अंधों की तरह चीयर करने के लिए। मैं खुद अग्री करता हूं कि ट्रेलर में प्रभास इज लुकिंग मच फ्रेशर देन हिज पास्ट फिल्म्स। वो अपने रोल में ज्यादा इंटरेस्टेड भी दिख रहे हैं और शेप में भी लग रहे हैं। एटलीस्ट पिछली कुछ फिल्मों में जहां पे इतनी मोटी सूजी आंखें और इतनी मोटी थूथ लेके वो घूम रहे, तो ऐसे तो नहीं लग रहे वो ट्रेलर में। लेकिन क्या प्रभास का फ्रेश लगना, अपने काम को ठीक से करना बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड बन गया है, हैज बिकम समथिंग टू चीयर अबाउट। और क्या इस फिल्म का ट्रेलर एक्चुअली में अच्छा था या एकदम वाहियात? ट्विटर पे रैबिड फैन क्लब्स के हिसाब से तो ट्विटर ने अपना लाइक बटन चेंज कर दिया था राजा साहब के ट्रेलर को सेलिब्रेट करने के लिए। एक ट्वीट तो ये भी कह रहा था कि राजा साहब का ट्रेलर जब से स्टार्ट हुआ है, ड्रॉप हुआ है सॉरी, तब से मुंबई में कुछ लोगों को नींद नहीं आएगी। एक ट्वीट का कहना था दैट बायस विल नॉट स्टॉप द स्टॉर्म, भैया हम सारे तूफान में मारे जाएंगे राजा साहब की रिलीज। राजा साहब का पूरा ट्रेलर आदि पुरुष 2.0 लग रहा है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली गुड तो है ट्रेलर। प्रभास की कोई भी फिल्म चाहे कितनी भी भद्द से गंदी बुरी क्यों ना हो, फॉर एग्जांपल आदि पुरुष, साहो, राधे श्याम, प्रभास के रैबिड फैन क्लब्स इन सारी फिल्मों को एक्सेप्शनल बता देते हैं। आदि पुरुष तक को डिफेंड कर रहे थे ये खुद, इनको टट्टी को तिरामिसू बोलने की आदत है। लेकिन अगर प्रभास की बुरी एक्टिंग को कोई उसकी फिल्म में कॉल आउट कर दे तो अपनी टूटी इंग्लिश और चटकी हिंदी में कमेंट सेक्शन में गलियाना शुरू कर देते। पीजे ने राजा साहब के ट्रेलर को कॉल आउट किया और उसके कमेंट सेक्शन में गालियां देखो, ये देखो। अब ये कैसे मान ले कि पोटेंशियली राजा साहब आदि पुरुष 2.0 हो सकती है, क्योंकि इनके हिसाब से तो आदि पुरुष भी बहुत बेंचमार्क फिल्म थी प्रभास जी की। और मेरी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को देख लेना, वीडियो में मैंने क्या बोला है। मैंने अपनी पिछली एसआरके और प्रभास की वीडियो कंपैरिजन में ये तक बोला था कि शाहरुख खान से ऑन द ग्राउंड लेवल प्रभास इज अ बिगेस्ट स्टार, पूरे नंबर्स करके मैंने दिखाए थे। लेकिन अभी भी फैन क्लब आएंगे और यहाँ पे भी अपनी टूटी इंग्लिश में और चटकी हिंदी में क्या करेंगे, गालियां देना शुरू। मैं हार्डकोर संदीप रेड्डी वांगा फैन हूँ। एनिमल को प्रेज करने के बाद अपने रिव्यू में जितनी हेट मुझे आई थी ना, शायद ही किसी और को आई हो, बट आई स्टूड बाय हिज फिल्म मेकिंग वेरी फर्मली एंड आई स्टिल डू टुडे। और मैं बहुत डियरली ये चाहता हूँ, दिल से ये चीज चाहता हूँ कि स्पिरिट फिल्म में संदीप रेड्डी वांगा brings out the best Prabhas we have seen till date, and I'm also pretty sure that Prabhas and Vanga together will deliver actually very good results. पर कह दो कि स्पिरिट का ये पोस्टर AI जनरेटेड नहीं लग रहा। पोस्टर में नो डाउट पीक संदीप रेड्डी वांगा फिल्म की वाइब्स हैं, जस्ट लाइक ऑल हिज प्रीवियस फिल्म्स पोस्टर्स। पर ये पोस्टर एक पुअरली मेड फैन मेड AI पोस्टर से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा। दैट्स द हार्ड पिल टू स्वॉलो। बॉर्डर 2 की जो PR और प्रमोशन चल रही है धड़ल्ले से, वो देख लो। आवाज कहां तक पहुंचनी चाहिए? लाहौर तक। इस बार हम बॉर्डर में घुसेंगे ही नहीं, हम बॉर्डर ही बदल देंगे। सर्वदा शक्तिशाली। बॉर्डर 2 का ट्रेलर पूरा का पूरा AI मेड लग रहा है, लेकिन सॉन्ग लॉन्च पे करोड़ों खर्च कर दिए गए मार्केटिंग में। फिल्म तो नॉस्टैल्जिया बेटिंग पर बनी ही है, नॉस्टैल्जिया बेटिंग पर बैंक करेगी ही, लेकिन नॉस्टैल्जिया पे डबल डाउन करने के लिए, क्योंकि नई चीजें बनाने का तो मतलब ही नहीं बनता जब पुरानी अच्छी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, उनको उठा के उनको रीमेक करा जाता है। तो पुराना संदेश से आते हैं उठाया, उसको 4 नए सिंगर से गवाया और पेल रहे हैं उसको सोशल मीडिया पे दिन दुगनी रात चौगनी तरीके से।
माइंड यू बॉर्डर 2 में से अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं आई है जो प्रॉमिसिंग लगे कि हाँ भाई ये फिल्म जबरदस्त हो सकती है या बॉर्डर 1 की लेगेसी को आगे कैरी कर सकती है, या फिर एक आयोटा कुछ जरा सा ही दिखा देते नई चीज का। बॉर्डर 2 की कितनी खतरनाक प्रमोशन ऑलरेडी चालू हो गई है। ये देखो कटोरा कट मोंटी को क्या बोलेगा। मतलब गाने में एक अलग ही महक थी। अरे इन लोगों ने ऐसा पिछवाड़ा तोड़ा धुरंधर वालों ने बॉलीवुड की। धुरंधर की बात कर रहा है लेकिन हाथ में क्या है, बॉर्डर 2 का पोस्टर और गले में क्या है, जबरदस्ती भगवा रंग का कपड़ा डाला हुआ है। इसको ये बकचोदी करने के लिए वीडियो में 100 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए और एक क्वार्टर में खरीद लिया होगा। और अभी तो बॉर्डर 2 की ब्लेटेंट पीआर की, भद्दी पीआर की, बदतमीजी से भरी पीआर की ये शुरुआत है। फिल्म रिलीज के आसपास पेड फेक रील्स चोक कर देंगी हमारे इंस्टाग्राम फीड को। और फिल्म की रिलीज के पहले 3 दिन में क्या होगा आज लिखवा लो मेरे से। बॉर्डर 2 को देख के रोते हुए, इमोशनल होते हुए, बेहोश होते हुए, एक समोसा, एक चाय और कुछ पैसे लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए थिएटर में से रीलें आपको दिखेंगी। और ट्रेलर ड्रॉप होने के बाद से ही आई कैन गारंटी यू वन थिंग, और वो चीज ये है कि बॉर्डर 1 की लेगेसी को कंप्लीटली बर्बाद कर देगी बॉर्डर 2, इतनी खराब फिल्म होगी। और फिर जब रिव्यूअर्स इस फिल्म को कॉल आउट करेंगे, इसको भद्दा बोलेंगे, तो पीआर आगे से क्या चलवाएंगे ये कि पाकिस्तानी हो तुम, तो कमेंट में आके पाकिस्तानी बोल जाएंगे तुम्हारे। मैंने इस वीडियो को रिलीज करने से पहले एक कॉम पोस्ट डाली थी, जैसे कि मैं हर बार डालता हूं। तो उस कॉम पोस्ट पर एक महिला ने कॉमेंट किया। इस कॉमेंट में एक महिला ने एक मार्केटिंग एजेंसी जो सारे ये फेक मीडिया प्रमोशंस कराती है फिल्मों के, उसका नाम लेते हुए बताया कि उन्हीं के एक कैंपेन में ये भी शामिल हुई थी। और इन्होंने वहां पे क्लियरली ये बताया कि कैसे ये थिएटर के दरवाजे खोल देते हैं, राह चलते छपरियों को इकट्ठा करके अंदर ले आते हैं और उनको बोलते हैं हुड़दंग मचाओ, हम रीले बना के सोशल मीडिया पे डालेंगे, ये दिखाने के लिए कि फिल्म कितनी जबरदस्त है। इन्होंने ये भी लिखा कि कैसे सॉन्ग लॉन्चेस और ट्रेलर लॉन्चेस के दौरान 500 रुपए में भीड़ इकट्ठी करी जाती है। और यही बात मैं तुम्हारे को पिछले 2 साल से बता रहा हूं। धुरंधर आई, उसने रिकॉर्ड्स बनाए, इंडस्ट्री को टू द कोर हिला दिया और साथ ही बेंचमार्क सेट करे। लेकिन अभी तक एक भी थिएटरों से पेड हाइप रील्स नहीं आई। ट्विटर पे प्रभास के रैबिड फैन क्लब्स जैसे पोस्ट्स और कार्तिक आर्यन की पीआर जैसे मलिशियस पीआर कैंपेन्स रन नहीं करवाए। और ना ही ऐसा कुछ देखने को मिलेगा धुरंधर 2 की रिलीज के आसपास या फिर उसकी रिलीज के बाद। और ऐसा क्यों है? क्योंकि द मेकर्स ऑफ धुरंधर हैव ट्रस्ट इन देयर प्रोडक्ट। अच्छी चीज अपने आप बोलती है और धुरंधर ने ये प्रूव किया है। तो इतनी गिरी हुई पीआर स्ट्रैटेजीज और साथ ही इतने जाहिल और इतने रैबिड फैन क्लब्स को देखने के बाद, इनको खुद हेड ऑन फेस करने के बाद, मैं तो यही कह सकता हूं कि इतनी स्ट्रैटेजी और इतना पैसा अगर अपनी एक्टिंग को अच्छा करने में लगा देते, अपनी एक अच्छी फिल्म बनाने में लगा देते, तो ये सब टटपूंजिया हरकतें नहीं करनी पड़ती। ऑडियंस की डिमांड हमेशा से बहुत सिंपल रही है और वो डिमांड एक ही है कि फिल्म अच्छी बनाओ, दैट्स ऑल। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। और भाई मैं बागबान का रोस्ट भूला नहीं हूं, वो तो मेरे ग्रहों का संजोग कुछ ऐसा बन गया। मैं लास्ट में 2-3 वीडियोस मैंने और रिलीज करनी थी पिछले महीने, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया, गला मेरा बहुत बुरी तरह खराब हो गया था। बागबान का रोस्ट अगले हफ्ते आपको गारंटीड मैं दे दूंगा। तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पपी, बाय बाय।